बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नई अमदाद जो 300 यूरो की अनाउंसमेंट की गई है, ये आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जिस पे क्लिक करने के बाद बहुत ईजी स्टेप है, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है, उस पर बात करेंगे। और अराइगो सोशल के बारे में जो है वो काफ़ी अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि कुछ कमेंट्स भी आए हैं इस बारे में और इसमें काफ़ी दोस्तों को गलत फहमी है जिसकी वजह से वो फिर नुकसान उठाते हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे। पारो और अयूदा के बारे में सेपे ने एक अहम ऐलान किया है इस महीने के बारे में, उस पर बात करेंगे और आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आखिर में यूरोपीय यूनियन का इमिग्रेशन प्लान क्या तैयार हो रहा है और किस तरह से वो अमल दरामद होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अमदाद की बात करते हैं। इस अमदाद को डायरेक्ट अयूदा का नाम भी दिया गया है और ये जो अमदाद है ये नेशनल लेवल पे है। असल में हुकूमत को मजबूर किया गया ट्रांसपोर्टर्स की जानब से ये अमदाद इशू करने के लिए। 16,000 मिलियन यूरो जो है इसके लिए रखे गए हैं। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी इसकी डिटेल बयान की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी मज़ीद डिटेल आएगी और वो मज़ीद डिटेल जो है वो अब आ चुकी है। एक लिंक में नीचे आपको लिंक नंबर 1 जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। आपने जैसे उस पर क्लिक करना है तो उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा जो कि तोदुस के नाम से होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना। आगे आपका नी मांगेंगे और नी आपने देना है। उसके बाद आगे आपने अपना नाम अपलीतो देना है और नीचे आपकी बैंक डिटेल आपने देनी है और आपने अप्लाई कर देना। बस दैट्स इट। ये बहुत इजी प्रोसेस है, ये आपने करना है और आप ये अमदाद अप्लाई कर चुके होंगे। लेकिन इसके लिए आपने जिस सिस्टम से अप्लाई करना है, जिस लैपटॉप से, जिस कंप्यूटर से, वहाँ पे आपका डिजिटल सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट अब तकरीबन 90% लोगों के पास है, तो वो इसको इस्तेमाल करते हुए ये अमदाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप है, ये लाजमी तौर पे अप्लाई करें क्योंकि ये 300 यूरो लाजमी तौर पे आएंगे। मैं यहाँ पे अब ये भी बताता चलूँ कि ये कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से तल्लक रखते हैं, जो भी काम करते हैं, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये कि वो ऑनर हों, उनकी ऑटोनोमो हो या इम्प्रेसा हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। असल में ये हुकूमत अमदाद देना चाह रही है, जो कि तेल की मद में इजाफी पेमेंटें की गई हैं, इजाफी पैसे दिए गए हैं। पर लीटर के हिसाब से आपको मालूम है कीमतें डबल हो चुकी थी। अब जाके कहीं 20 सेंट का जो है वो डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ। लेकिन आपको मालूम है कि कीमतें ज़्यादा बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवर प्राइसेस पे की गई हैं। यही डिमांड थी ट्रांसपोर्टर्स की कि हम ओवर जो प्राइसेस हैं वो तो पे कर रहे हैं, लेकिन हमें रिफ़ंड जो है, जो हमें रिवार्ड है, वो नहीं मिल रहा है। यानी कि जो हमारी फ्रेट रेट थे वो वहीं के वहीं हैं। यहाँ पे अगर टैक्सी सेक्टर की बात करें तो वहाँ उनका भी यही एतराज़ था कि जो हमारी इनकम है, जो हम लेते हैं अपने पैसेंजर को पहुंचाने के, वो हमारी वही प्राइस है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो हम पे कर रहे हैं वो अब डबल हो चुका है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हुकूमत ने ये अमदाद लॉन्च की है और इस अमदाद को आप अप्लाई अब कर सकते हैं। और जो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, अभी लोग काफ़ी तेज़ी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये जो रकम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और जिन्होंने जो है वो पहले अप्लाई किया होगा उनको पहले मिलेगी, और जिन्होंने बाद में जितना लेट होंगे उतनी लेट उनको ये अमदाद मिलेगी। लिंक नीचे मौजूद है। बहुत इजी स्टेप्स हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप सिंधी की अपॉइंटमेंट लेके डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपने सिस्टम में डाउनलोड करके आप ये लाजमी तौर पे अपनी अमदाद अप्लाई करें। अगर खुदा न खास्ता आप डिजिटल सर्टिफिकेट लेने से कासर हैं और जल्दी करवाना चाहते हो तो अपने नज़दीकी किसी एरिया में जो लोग ये अप्लाई करते हैं 5-10 यूरो लेके आप वहाँ पे भी जाके उनके डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। अरेगो और सोशल के बारे में एक हुसैन शाह साहिब है, उनका काफ़ी अहम एक कमेंट आया और उन्होंने बहुत अहम क्वेश्चन पूछा, जिसके बारे में मैं काफ़ी अर्सा पहले कुछ वीडियोस बना चुका हूं और वो चैनल पे मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि सर्च में आपने सर्च नहीं की, देखा नहीं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे कमेंट किया। तो मैंने सोचा कि कुछ नए काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं जिनके
कुछ इसी तरह के होते हैं। इट्स मीन कि वो पुरानी वीडियोज़ उन्होंने नहीं देखी। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि हुसैन शाह साहब ने भी पूछा है। उनका ये क्वेश्चन था कि 600 से 800 यूरो डेली एक शॉप की सेल है। उनका तमाम जो मामलात हैं हुकूमत के साथ, अयुंतामिंतों के साथ, सोलिदा सोशल हसिंदा, तमाम चीज़ें टैक्सेस वो सही पे कर रहे हैं, कोई भी उन पे केस नहीं है। तो क्या वो मुझे या किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं रेगो सोशल के लिए? तो उस पे पेपर निकल आएंगे। एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि डेली सेल पे कभी भी पेपर नहीं निकलते। पेपर निकलेंगे जो उन्होंने सालाना अपनी इनकम शो की होगी कि हमारी इनकम इतनी है। अब जो इस वक्त चल रही है वो 25,000 से 26,000 सालाना उनकी इनकम होनी चाहिए, तब जाके आपके रेगो सोशल के डॉक्यूमेंट निकलते हैं। इम्प्रेसे के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इम्प्रेसे की एक तो शॉप्स या बिज़नेस बड़ा होता है, इस वजह से उनकी इनकम के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ऑटोनोमो वालों को काफ़ी ज़्यादा तगदो करनी पड़ती है, अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है अमूमन तौर पे लोग जो है वो उनके रिजेक्ट होते हैं ऑटोनोमो पे। अब होता क्या है, हुकूमत जो है वो आपका रेंता देखती है कि साल बाद आपकी इनकम, तमाम ख़र्चे निकालने के बाद आपने रेंते में क्या शो किया कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। अगर तो 25,000 है तो फिर हुकूमत देखती है 25,000 इसकी इनकम है, तो वो फिर तमाम चीज़ें देखती है, इसकी फैमिली इधर है, इसका घर इधर है, इसके क्या एक्सपेंसिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर 12,000 ख़ुद अपने पे करता है, बाकी इसके जो है वो 13,000 बचे। अब एक मुलाजम की सैलरी उसने 800 रखी हुई है, तो वो इस हिसाब से देखते हैं कि साल में ये उसको सैलरी पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस हिसाब से वो फिर आपके रेगो सोशल के डॉक्यूमेंट आपके पेपर देखते हैं। इसका बेहतरीन हाल मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लें, तमाम डाटा लें, कोई अच्छे एक्स्ट्रा एरिया के वकील के पास जाएं, वो तमाम चीज़ें चेक करने के बाद उसी वक्त आपको बता देता है कि ये कंपनी के या इस ऑटोनोमो पे आपके डॉक्यूमेंट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। पारो और अजूदा के बारे में हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ आपको। सेपे की जानिब से ये अनाउंसमेंट आई है कि इस महीने अप्रैल में अजूदा या पारो जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती। ये चांसेस हैं, तमाम के नहीं लेकिन मेजॉरिटी के ये चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका जो वेबसाइट है या जो निज़ाम है, जो सॉफ्टवेयर काम करता है, उसमें एक बड़ा मसला आया हुआ है जिसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रहे कि साइबर अटैक अमूमन सेपे पे पहले भी होते रहे हैं, और इसी तरह की ये शक की जा रही है कि हो सकता है ये साइबर अटैक हो, जो कि सेपे वालों ने अनाउंसमेंट किया है कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एरर्स हैं, जिसकी वजह से इस महीने अजूदा या पारो लेट आ सकती है। इस वजह से जो सार्फिन अजूदा या पारो ले रहे हैं वो परेशान ना हों। अप्रैल में अगर उनकी पारो या अजूदा नहीं आएगी तो वो नेक्स्ट अदलांतार कर दी जाएगी इस महीने के आखिर में, मिड में, या अगले महीने में। दोनों महीने की इकट्ठी जो है वो पारो या अजूदा उनको मिल जाएगी। ये याद रहे कि इस तरह का पहले भी कई मरतबा हो चुका है और बाद में इकट्ठी अजूदा और पारो मिलती रही है। बहरहाल आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। आखिर में यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड एक अहम न्यूज़ है, वो ये है कि इमिग्रेशन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पे यूक्रेन के लोगों को जो है वो ख़ास अहमियत दी जाएगी। जैसे कि पहले ही उनको अहमियत दे दी गई है कि 3 साल तक वो यहाँ पे रह सकते हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन में काम कर सकते हैं और किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। इसी तरह का प्लान जो है वो इमिग्रेंट्स असाइलम सीकर से रिलेटेड भी हुकूमत तैयार कर रही है, जो कि यूरोपीय यूनियन कमीशन काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में उस पर काम करने के बाद उसको लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक में उसको जो है वो लगा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक में से चंद एक अहम ममालिक ऐसे हैं जो ज़ोर डाल रहे हैं कि नया पैक्ट जो है वो असाइलम सीकर्स का वो लागू कर दिया जाए, ताकि तमाम यूरोपीय यूनियन के साथ मुनसिफाना तकसीम हो सके असाइलम सीकर रेफ्यूजीज़ की। अब देखते हैं इमिग्रेंट्स के लिए वो प्लान तैयार किया जा रहा है या एक नया प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।